सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीन ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे दिसंबर का सबसे रॉस ट्रेड जो शायद जो लॉस हुआ था, ये मेरा शायद 300 या $400 का लॉस हुआ था, क्योंकि दिसंबर में ट्रेड करना सही नहीं है यार। समझ में आ गया क्यों इंस्टाग्राम पे सब मीम बनाते हैं इन दिसंबर ट्रेड्स भी लाइक, है ना। सो वही मैं ब्रेकडाउन देने जा रहा हूँ कि क्या हुआ ट्रेड में और मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था और फिर मेरा एसएल कैसे गया। ठीक है, अब से मैं भी नहीं करूँगा दिसंबर में ट्रेड। करूँगा मतलब कम करूँगा, अगर हुआ तो मैं होल्ड ही करूँगा, ज़्यादा स्विंग ट्रेड करने का ट्राई करूँगा। इंट्राडे नहीं हो पाएगा दिसंबर में। तो बात करते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड का चार्ट था, ठीक है। इसमें 4 आवर में क्या हुआ था अगर हम लोग देखें तो, मिनट, ये बस ट्रेड ब्रेकडाउन है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, जैसे कि मैं इसे अगर हटा दूं, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट मार्केट यहाँ ऊपर आया, ठीक है। ये ये जो मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है, मार्केट ऊपर आया और फिर मार्केट नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया गया, ठीक है। यहाँ नीचे का लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट, ठीक है। और फिर मार्केट क्या किया, एक ऊपर एक कैंडल बनाया गैप अप के बाद, ठीक है। थोड़ा सा गैप अप के बाद मार्केट क्या बनाया, ऊपर की तरफ कैंडल बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया। और ये बेरिश कैंडल का मेरा कंफर्मेशन हो गया कि मैं डाउन ट्रेड का साइड का ट्रेड लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक, अगर हम लोग और हाइट टाइम फ्रेम में जाके देखें तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ का ये जो है, ये लिक्विडिटी लेगा मार्केट इसका और वापस नीचे आ जाएगा। और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले भी लिया था, है ना। और अगर 4 आवर में आके देखें तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल का। एक मिनट, ये लेवल का ब्रेकआउट दिया था मार्केट, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट इस लो का लिक्विडिटी ले सकता है, नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी भी ज्यादा नहीं था। कैंडल्स देख रहे हो कैसे मेसअप है कैंडल सारे। तो मुझे लगा कि मार्केट नीचे आ सकता है, कुछ यहाँ तक इसका लिक्विडिटी लेगा और यहाँ तक कुछ आ सकता है। तो फिर मैं 1 आवर पे स्विच किया, ठीक है। 1 आवर पे स्विच करे, क्या पता चला मुझे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, ठीक, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका वेट किया, ये बुलिश, एक मिनट, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, ठीक है। मार्केट क्या किया, एक बेरिश रिट्रेसमेंट बनाया, यहाँ पे आया। तो मुझे लगा मार्केट यहाँ पे फिर नीचे पंप हो सकता है, नीचे मतलब कि ड्रॉप हो जाएगा अच्छा खासा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है, ऐसे कुछ 1 आवर में ही ट्रेड लिया था। सोच रहा था कि दिसंबर में ज़्यादा प्रॉफिट बना लूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे। और फिर मार्केट मेरे फेवर में गया भी, लगभग अगर देखूं तो लगभग आया था, 40% आया था मेरे फेवर में, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ, 40% फेवर में आया, फिर वापस मार्केट, मुझे लगा वापस रिट्रेसमेंट ले रहा। और फिबोनाची देखूं तो यहाँ से देखो तो यहाँ फिबोनाची का गोल्डन जोन है, यहाँ मार्केट विक भी बनाया ऊपर की तरफ। तो फिर मुझे लगा कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मैंने और ट्रेड क्लोज नहीं किया। और फिर मुझे क्या पता चला कि दिसंबर को भी मार्केट बंद है। मुझे नहीं पता था कि दिसंबर में मार्केट बंद रहता है, क्योंकि मुझे दिसंबर बोल रहा हूँ, क्रिसमस, हाँ, क्रिसमस में मार्केट बंद है। क्योंकि मैं क्रिसमस मनाता नहीं हूँ उतना, मुझे याद ही नहीं था कि आज क्रिसमस की क्या है ना, उस दिन 25 तारीख को। तो मैं सिंपली सोच रहा था कि होगा ट्रेड। फिर मैंने फिर रात को देखा मैंने ट्रेड कि मार्केट क्लोज है, ठीक है। तो मुझे लगा होगा दिसंबर दिसंबर है,
तो ब्रेक होगा, मार्केट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट गैप अप खुल गया फिर अगले दिन, फ्राइडे को, थर्सडे का शायद, है ना। और फिर फ्राइडे को मार्केट ये गैप अप खुला, जो ये फालतू का ऐसे वीक बनाया और फिर कंसोलिडेट। अभी गोल्ड में अभी भी कुछ ट्रेड चली, कोई कुछ ट्रेड नहीं बनेगा अभी गोल्ड में। तो यही था लॉस, बहुत खराब वाला। और अगर देखो तो एक जीबीपी में भी शायद लॉस था, हाँ। यहाँ पर भी मुझे लगा कि ये हटा देता हूँ। यहाँ मुझे पता चला कि मेरा गलती क्या है, मुझे पता चला था इसमें मेरा गलती क्या है। देखो यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर लिक्विडिटी अगर मार्क करूँ मैं तो यहाँ लिक्विडिटी, मार्केट डाउन ट्रेंड में था पर उतना अच्छा खासा डाउन ट्रेंड नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था और ना मोमेंटम था। तो मुझे लगा, फिर मैं रिट्रेसमेंट लगा रहा था फिबोनाची, तो फिर मार्केट यहाँ गोल्डन जोन में भी आया था, ठीक है। पर मैंने इसका वेट नहीं किया, मैंने क्या किया, बस यहाँ पर ट्रेड ले लिया, मैंने वेट ही नहीं किया। फिर मार्केट चला गया अगेंस्ट, और क्या। इसमें मेरा गलती क्या था, मुझे समझ में आया कि मैंने वेट नहीं किया, यही मेरा गलती था बस, मैंने वेट नहीं किया। अगर मैं अभी यहाँ पर लिक्विडिटी टेक होने का वेट करता, अब सेल साइड लिक्विडिटी, तो अभी तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चलता, मैं यहाँ पर सेल करता, यहाँ पर सेल करता। रुको रुको, कुछ 1:3 1:2 बना के, ठीक है, यहाँ पे सेल करता, अभी तो मेरा प्रॉफिट चलता ठीक, अच्छा खासा। पर लॉस हो गया तो हो गया। पर एक बात बोलूं, मैं यहाँ पर शायद यूएसडी जेपीवाई में, देखो मैं क्या कर रहा था, मैं होल्ड किया हुआ हूँ इतना। अब पता है, एक चीज बताऊं, शॉक हो जाओगे क्या, मैं इसका भी लॉजिक बताता हूँ कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया। ये है 1 आवर पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये स्विंग ट्रेड है और 1:4 का ट्रेड है ये। अभी तो ये होल्ड ही है, अभी तो हाफ तक ही पहुंचा है। मैंने पता है ये ट्रेड क्यों लिया, कुछ टीजीआर है ना, टीजीआर उसका स्ट्रेटजी मिक्स कर दिया मैंने और अपना स्ट्रेटजी मिक्स कर दिया, और थोड़ा एसएमसी। अगर मैं यहाँ लॉजिक बताऊँ तो अगर हम लोग 4 आवर में जाएंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। 4 आवर में अगर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है अच्छा खासा, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये, ठीक है। पर मैंने क्या किया, मुझे पता है जब भी कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप रहता है, कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप रहता है, इसलिए कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट उस फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, और उसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको, उस ऑर्डर ब्लॉक का भी लिक्विडिटी, उसके नीचे का लिक्विडिटी मार्केट देने वाला है। तो मैंने कुछ नीचे से ही ट्रेड लिया, और फिर क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट ऑर्डर ब्लॉक पास आने के बाद। और ऊपर लिक्विडिटी अगर मैं देखूं तो यहाँ लिक्विडिटी है और यहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ दो जगह लिक्विडिटी है, मार्केट इस दोनों लिक्विडिटी को ले सकता है, या हो सके तो अगर अगर देखूं तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो मार्केट इस लेवल तक तो आ ही सकता है, इस लेवल तक, है ना। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ तक होना चाहिए ना, 1:2। पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ तक क्योंकि मुझे लग रहा है कि जा सकता है, और अगर थोड़ा रिट्रेस करने लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे भी डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेड, ऐसे भी जो इतना प्रॉफिट चल रहा है इसमें, मेरा जो ये 2 ट्रेड का लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो ही गया है, इसमें रिकवर हुआ है, प्रॉफिट में नहीं चल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में नहीं चल रहा हूँ, बस रिकवर हुआ है, ठीक है। तो देखते क्या होता है। मैं अगले वीकेंड बोलता हूँ, मंडे को मैं अगर ट्रेड बना सका या वीडियो बना सका तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा कि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट या कि लॉस। और ऐसा सेम ट्रेड मेरा यहाँ पर भी है शायद, ये ये सेम ट्रेड है, पर मैंने इसे क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे कोई हाई मोमेंटम तो इसमें दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिया। पर देखो ये क्या होता है, ये कहाँ गया यूएसडी जेपीवाई, क्या करता है ये, होप सो कि पूरा टीपी हिट हो। तो अगर आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट में बताना कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।